संसार में हर मैमल फीमेल को मेमोरी ग्लैंड्स दी गई हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि डिमांड फीडिंग, कभी कभी बच्चा आधे घंटे बाद भी माँ का दूध मांग सकता है और कभी कभी बच्चा 2 से ढाई घंटे बाद भी माँ का दूध मांग सकता है। कितनी देर तक हम ब्रेस्ट मिल्क को रख सकते हैं? नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे माँ के दूध को 2 से 3 घंटे रखा जा सकता है। अगर हम उसे रेफ्रिजरेटर में रख रहे हैं तो हम उसे 48 आवर्स तक रख सकते हैं। बट यस, मदर हैव टू बी डिटरमाइंड, सेल्फ कॉन्फिडेंट टू ब्रेस्ट फीड द बेबी, और माँ को अपने न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हाँ, हर हेल्थ के इस पॉडकास्ट में आज हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर मंजुला विश्वास, जो कि इन्फेंट और यंग चाइल्ड न्यूट्रिशन की नेशनल लेवल ट्रेनर है। इसके साथ ही साथ मैडम ने और भी अनेक विभागों में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। मैडम शिक्षा के क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से कार्य कर रही हैं। वो अभी रिटायर हुई एज अ प्रोफेसर सरोजनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से, जहाँ की वो एनएसएस ऑफिसर भी थी, प्रोग्राम ऑफिसर, और उन्होंने स्टेट लेवल प्राइज भी जीता था। इसके साथ ही साथ नगरीय कल्याण विभाग में उप संचालक के रूप में और महिला एवं बाल कल्याण विभाग में उप संचालक के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं। डॉक्टर मंजुला विश्वास मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग में सदस्य सचिव के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं। तो ऐसी विभूति से हम आज मिलने जा रहे हैं और अपने हर हेल्थ की सभी जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं और जिन्होंने अभी नई जो माताएं बनी हैं, बच्चे को जन्म दिया है, उन सभी को किस तरह से वो अपने स्तनपान को प्रभावी रूप से करा सकें, अपने बच्चे को अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन दे सकें, इन सभी विषयों पे बात करने के लिए हम डॉक्टर मंजुला विश्वास से बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मंजुला विश्वास। मैडम, मैंने आपको एज ए प्रोफेसर काम करते हुए देखा है, एज ए एनएसएस ऑफिसर काम करते हुए देखा है, एज ए इग्नू प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर काम करते हुए देखा है। बहुत लंबे समय तक हम लोगों ने अपना एक दूसरे का साथ दिया है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि वो कौन सी चीज़ है जिसने आपको हमेशा इतना अधिक कार्य करने के लिए और बहुत अच्छा कार्य करने के लिए, प्रेरक कार्य करने के लिए प्रेरित किया? विभा, मेरा ऐसा मानना है कि हम इस संसार में आए हैं तो कुछ अच्छा काम करना चाहिए। और जितनी बातें तुमने अभी बोली, उसके पहले से मैं IYCN की नेशनल ट्रेनर हूँ। ये सब बातें आपको जब मुझे आपको पता चली मेरे बारे में, उसके पहले से मैं IYCN की नेशनल ट्रेनर हूँ। और ये सी ट्रेनिंग्स भी मैंने बहुत कराई हैं, और उसके अलावा मैं माताओं की काउंसलिंग भी करती हूँ। और काउंसलिंग करने की प्रेरणा मुझे डॉक्टर प्रिया भावे मैडम से ही मिली थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैडम, हम लोग बेबी तो डिलीवर करा लेते हैं, लेकिन हमको इतना नॉलेज भी नहीं है और इतना हमारे पास समय भी नहीं है कि हम एक मदर की ब्रेस्ट फीडिंग के लिए काउंसलिंग कर सकें। एंड सिंस वी आर स्पेशली ट्रेन्ड इन काउंसलिंग स्किल्स एंड टैकलिंग ऑल दी डिफ़िकल्टीज विच मदर फेस इन ब्रेस्ट फीडिंग बेबी, इसलिए हम लोग ये काम करते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मैडम इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड न्यूट्रिशन की नेशनल ट्रेनर है, तो उस नाते मैडम आप कैसे इस फील्ड में आप कैसे गई? क्योंकि कि आप तो शिक्षा के क्षेत्र में थी। शिक्षा के क्षेत्र में रहते रहते आहार पोषण विषय में एक विषय होता है सामुदायिक पोषण, जिसे हम लोग कम्युनिटी न्यूट्रिशन भी कहते हैं। जी जी। और इस काम को करते करते कई बार हम लोग कम्युनिटी मेडिसिन में काम करने वाले डॉक्टर्स के संपर्क में आते हैं, पीडियाट्रिशियंस के संपर्क में आते हैं। तो डॉक्टर शीला भंबल जो हैं, वो जीएमसी कॉलेज की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी, पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में जी, प्रोफेसर भी थी जी। तो उनके संपर्क में मैं थी, और उन्हें एनी हाउ उन्होंने ये जज कर लिया कि मंजुला को इन्फेंट फीडिंग में बहुत इंटरेस्ट है। तो हमेशा जब भी कभी ब्रेस्ट फीडिंग वीक का सेलिब्रेशन होता था या कोई ब्रेस्ट फीडिंग से संबंधित कोई एक्सपर्ट्स गांधी मेडिकल कॉलेज में आते थे, तो वो हमें फ़ोन कर देती थी, हमारी एचओडी को फ़ोन कर देती थी कि मंजुला को भेज दो। तो इस कारण से हम उनके संपर्क में सतत बने रहे। लगभग पिछले 30-35 साल से हम उनके संपर्क में सतत बने रहे, और इसीलिए हमेशा हमें ऐसे अवसर मिलते रहे कि हम इस फील्ड में काम करने वाले अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स से मिलते रहे
और इसी नाते उन्होंने मुझे इस ट्रेनिंग के लिए भी इनवाइट किया था। जैसा कि हम सभी, आप भी जानती हैं मैम, कि हम लोग यहाँ पर हर हेल्थ में मदर और चाइल्ड दोनों के न्यूट्रिशन के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। तो जो महिलाएं हैं जो कि गर्भवती हैं, उनका अधिकतर प्रश्न ये रहता है, या जिनको छोटे बच्चे हो भी चुके हैं, उनका हमेशा ये रहता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा दूध बच्चे के लिए सफिशिएंट मात्रा में हो रहा है। ओके, ये एक बहुत सिंपल सी क्वेरी है और आजकल विज्ञान का युग है जहाँ हर चीज़ को हम मेज़र करते हैं। तो मैं कई बार माताओं से कहती हूँ कि संसार में हर मैमल फीमेल को मेमोरी ग्लैंड्स दी गई हैं और उनका कार्य जो है तभी शुरू होता है, या तो एडोलेसेंस में उनका डेवलपमेंट होता है, प्रेगनेंसी में वो फर्दर डेवलप होती हैं मेमोरी ग्लैंड्स टू लैक्टेट, और जैसे ही बेबी का बर्थ होता है तो प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो निकलते हैं उसके कारण से ये ग्लैंड्स जो होती हैं ये फंक्शनल हो जाती हैं। और हर फीमेल मैमल अपने यंग वन को अच्छी तरह से ब्रेस्ट फीड करा सकती है, लेकिन स्त्रियों में कई बार ये प्रश्न होता है कि दूध पूरा है कि नहीं है। तो अगर हम डिमांड फीड कराते रहेंगे बेबी को और सही तरीके से बेबी को अपने ब्रेस्ट पे लैच करेंगे और 24 घंटे में कम से कम 10 से 12 बार अगर हम अपने बच्चे को दूध पिलाते रहेंगे और एक बार एक स्तन से जब बच्चा दूध पीना शुरू करता है तो उसे 25 से 35 मिनट तक दूध पिलाएंगे। बीच बीच में जब छोटा बच्चा है, नए न्यू बॉर्न है, तो वो बहुत थक जाता है, उसके गाल दुखने लगते हैं क्योंकि वो जिमिंग कर रहा है, तो वो थोड़ी देर के लिए ऐसे करके नैप लेता है अपनी माँ के ब्रेस्ट पे। तो उसको हमको रिगार्ड करना चाहिए, क्योंकि जैसे हम भी थक जाते हैं तो थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, फिर उसके बाद पुनः हम काम कर सकते हैं। तो वो थोड़ा सा बीच बीच में रेस्ट लेके लगातार दूध पीता रहता है और उसको स्टिमुलेट करने के लिए भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे हम बच्चे के सिर पे ऐसे गोल हाथ फिरा सकते हैं, उसके कान के पीछे उंगली फिरा सकते हैं, या उसके फुट में हील से टो तक इस तरह से उंगली फिरा सकते हैं। तो सोता हुआ बच्चा जो कि प्रॉपर्ली लैच्ड है ब्रेस्ट पे, वो और अच्छे से सकलिंग करता है। जी, तो जैसा कि आपने कहा कि डिमांड फीडिंग को और हम स्पष्ट रूप से कैसे समझा सकते हैं मैडम? कभी कभी बच्चा आधे घंटे बाद भी माँ का दूध मांग सकता है और कभी कभी बच्चा 2 से ढाई घंटे बाद भी माँ का दूध मांग सकता है, तो इसे हम डिमांड फीडिंग कहते हैं। पर ध्यान हमेशा ये रखना चाहिए कि अगर बच्चा कमज़ोर है या बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है या अगर बच्चे को जॉन्डिस है, तो बच्चा कमज़ोरी के कारण ज़्यादा देर तक सो जाता है, तो कभी भी गैप जो है 2 से ढाई घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो डॉक्टर और मतलब काउंसलर्स जो हैं वो साथ साथ काम करते हैं, जैसे वो बता देते हैं अगर अंडरवेट बेबी है तो वो बेबी को हम न्यूट्रिटिव सकलिंग नहीं करा सकते, पर हम उसे सकलिंग कराते रहते हैं ताकि वो कोजीनेस फील कर सके, उसकी कंगारू केयर हो सके। और जैसे ही बच्चे का वजन 2.5 kg होता है तो उसके बाद में बच्चा आराम से दूध पी सकता है। प्री मैच्योर बच्चों को कभी कभी दूध पीने में थोड़ी सी समस्या हो सकती है जी, लेकिन वो उनके लिए भी माँ का दूध जो होता है वो विशेष प्रकार का आता है और माँ के दूध का महत्व कभी भी कम नहीं है, क्योंकि प्री मैच्योर बच्चों के लिए तो और भी ज़्यादा कि अगर वो बीमार पड़ गए तो मुश्किल हो सकती है उनके लिए। जी, वो स्मॉल मतलब छोटे बच्चे हैं, हाँ, बीमार पड़ गए, NICU में भर्ती होते हाँ, हैं, भर्ती हो जाते हैं। इवन जब बेबी NICU में भर्ती है तभी भी माँ अपना ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करके दे सकती है और उस दूध को चाहे नेसोगैस्ट्रिक फीड से या ओरल फीडिंग से किसी भी तरह से बच्चे को पिलाया जा सकता है माँ का दूध। ठीक है। बीच में मैडम मैंने सुना था कि ब्रेस्ट मिल्क बैंक बनाए गए हैं जहां पर तो इसकी क्या अवधारणा है और ये किस तरह से फंक्शन करते हैं? इसकी अवधारणा ये है कि कुछ माताएं नेचुरली थोड़ा ज़्यादा लैक्टेट करती हैं जी, या कभी कभी दुर्घटनावश किसी माँ के बच्चे की मृत्यु हो गई और वो लैक्टेट कर रही है जी, और वो चाहती है कि चलो मेरा बच्चा तो नहीं रहा लेकिन मेरी छाती में इतना दूध आ रहा है तो ये किसी दूसरी माँ के बच्चे के काम आ जाए जिसको दूध नहीं आ रहा है या जिसका बच्चा बीमार है। तो ब्रेस्ट मिल्क बैंक्स की अवधारणा है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इंडियन सिनेरियो में हो नहीं पाए। विदेशों में तो मैंने सुना है कि ब्रेस्ट मिल्क बैंक्स हैं, पर यस भारत में भी ऐसे मिल्क बैंक बनाए जा सकते हैं, लेकिन इसमें ध्यान ये रखना पड़ेगा द लेडी हु इज़ डोनेटिंग द ब्रेस्ट मिल्क उसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए
और वो HIV पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए और वो अपनी विलिंगनेस से मिल्क डोनेट करे, विलिंगनेस से मिल्क डोनेट करे। कुछ माताओं को बहुत तेज दूध आता है तो बच्चा उस समय पी नहीं पाता, तो अगर वो थोड़ा सा मिल्क एक्सप्रेस कर दें और फिर उसके बाद अपने बच्चे को लैच कराएं तो बच्चा आसानी से लैच हो जाता है। ओके, तो यही क्या कोई ऐसी स्थितियां भी हैं मैडम? वैसे तो हम लोग कहते हैं कि जल्दी से जल्दी बच्चे को माँ का दूध 1 घंटे के अंदर अंदर उनको पिला देना चाहिए, पर क्या कोई ऐसी स्थिति भी है जिसमें कि हम नहीं ब्रेस्ट फीड कराने की सलाह देते हैं? देखो विवाह, हम पहले ये लेते हैं कि सामान्य बच्चों के केस में ब्रेस्ट फीडिंग के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं WHO के, जी, वो बताते हैं। फिर उसके बाद वो बताएंगे कि कब बच्चे को दूध नहीं पिला सकती माँ, वो भी बता देंगे। जी, 98%, 98.8% महिलाएं तो अपने बच्चे को अपना दूध पिला सकती हैं, ठीक है जी, सिर्फ HIV पॉजिटिव होने के केस में हम माँ को इन्फॉर्म्ड चॉइस देते हैं कि वेदर शी वांट्स टू गिव द ब्रेस्ट मिल्क और नॉट, और ये एक बिल्कुल स्पेशल हिस्सा है, केस है, इसको हम किसी दूसरे पॉडकास्ट में कवर कर सकते हैं। पर सामान्यतः जो स्त्री HIV नेगेटिव है और सामान्य रूप से जो स्वस्थ है, उसे कोई गंभीर ऐसी बीमारी नहीं है जिसके अंदर उसको कीमोथेरेपी, रेडिएशन वगैरह ऐसी अगर कोई चीज़ें दी जा रही हैं, ऐसे अगर उसे नहीं दिया जा रहा है तो वो अपने बच्चे को दूध पिला सकती है। इवन इन केस ऑफ TB भी वो अपना दूध बच्चे को पिला सकती है, क्योंकि उसका मेडिकेशन चलता रहता है और उस केस में सिर्फ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ना हो तो मदर को मास्क यूज करने के लिए कहा जाता है। अर्ली इनिशिएशन पहली बात है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है 1 घंटे के अंदर बच्चे को माँ के स्तन पे लगाना है। दूसरा, उसे कोलेस्ट्रम फीडिंग जरूर करानी है। पहले 3 दिन का जो दूध होता है वो कोलेस्ट्रम होता है जी, इसमें एंटीबॉडीज बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है और ये एक तरह से बच्चे के लिए टीका होता है। इसकी क्वांटिटी इम्पॉर्टेंट नहीं होती। इनिशियली ये 5 बूंद, 10 बूंद, 20 बूंद, 30 बूंद ही आएगा, ग्रेजुअली बढ़ेगा, अगले फीड में इसकी मात्रा बढ़ती है, लेकिन तीसरे दिन तक आते आते इसका रंग सफ़ेद हो जाता है। पहले 3 दिन में ये दूध हल्के पीले रंग का भी दिखाई देता है, क्योंकि इसमें विटामिन ई की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो कोलेस्ट्रॉम फीड कभी भी किसी हालत में मिस नहीं करना चाहिए। ये किसी भी बच्चे के लिए जीवन में सिर्फ एक ही बार आता है। मुझे लगता है कि जो महिलाएं या जो नई माताएं ये पॉडकास्ट देख रही होंगी वो जान पाएंगी कि क्यों हम लोग बार बार उनको ऐसा कहते हैं कि वो इस बात की बिल्कुल चिंता ना करें। 1 बूंद, 2 बूंद, 5 बूंद, लेकिन बच्चे को दूध पिलाना जारी रखें। कोलेस्ट्रॉम फीड कराने से फ़ायदा ये होता है कि बच्चा सक्लिंग करने लग जाता है। जी, ब्रेस्ट पे एक निपल होता है और ये एरियोला होता है, जो ब्लैक पार्ट होता है। बेबी विल ओपन वाइड माउथ एंड लेच on the areola and squeeze swallow, इस रिदम में बच्चा दूध पीता है। जी, 2.5 किलो और उससे अधिक वजन वाले सारे बच्चों के 3 रिफ्लेक्सेस हैं। एक तो रूटिंग, वो बड़ा मुंह खोल करके माँ के ब्रेस्ट को ढूंढते हैं। जैसे ही हम उन्हें लैच करते हैं तो वो फट से पकड़ लेते हैं और स्क्वीज करते हैं। सक्लिंग स्किल होती है उनकी, तो वो ब्रेस्ट को स्क्वीज करते हैं। कुछ माताएं ब्रेस्ट को स्क्वीज करना चाहती हैं, स्क्वीज करना आपका काम नहीं है, बच्चा खुद स्क्वीज करता है और स्क्वीज करने के बाद में वो सॉलो भी कर लेता है। तो 2.5 किलो और इससे अधिक वजन वाले जो बच्चे हैं वो स्वस्थ बच्चे हैं और उनमें तीनों ये रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे डेवलप होते हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा कि 2.25 kg का बच्चा, 2.2 kg का बच्चा भी तीनों रिफ्लेक्सेस उसमें बहुत डेवलप होते हैं। पर अगर वजन कम है तो उस समय हम बच्चे को थोड़ा सा सकलिंग कम कराते हैं और उस समय बहुत अच्छी एड्स हैं आजकल हमारे पास में, बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉनिक पंप्स हैं जी, ऑटोमेटिक पंप्स हैं, हैंड पंप्स भी यूज किए जा सकते हैं अगर उपलब्धता नहीं है तो। टू कीप ऑन एक्सप्रेसिंग ब्रेस्ट मिल्क, जितना हम सकलिंग को मेंटेन रखते हैं ब्रेस्ट पे, बाय एनी मीन, बाय फीडिंग द चाइल्ड डायरेक्टली ऑन द ब्रेस्ट और बाय द मशीन, तो जितनी सकलिंग होती है ब्रेस्ट पे उससे 2 रिफ्लेक्सेस हमारे इनिशिएट होते हैं। एक प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स और दूसरा है ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स। तो प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स के कारण से मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ता है ब्रेस्ट ग्लैंड में और ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स के कारण से मिल्क फ्लो होता है ब्रेस्ट से। तो ये दोनों ही रिफ्लेक्सेस जितनी ज़्यादा सकलिंग होगी उतने ज़्यादा होंगे और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई डिमांड पे डिपेंड करती है जी। मोर डिमांड, मोर प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क एंड मोर लेट डाउन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क।
और जैसा कि मैडम आपने बोला कि हमारे पास ये एक बहुत अच्छी सुविधा आ गई है पम्प्स की कि हम एक्सप्रेस करके रख सकते हैं, तो कितनी देर तक हम ब्रेस्ट मिल्क को रख सकते हैं? नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे माँ के दूध को 2 से 3 घंटे रखा जा सकता है जी अगर हम उसे रेफ्रिजरेटर में रख रहे हैं जी तो हम उसे 48 आवर्स तक रख सकते हैं और अगर हम फ्रीजर में रख रहे हैं तो हम उसे मतलब बिजली गोल नहीं होनी चाहिए जी 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 है ना हाँ, फ्रीजर में रख रहे हैं तो हम उसे काफी दिनों के लिए भी स्टोर कर सकते हैं जी पर ध्यान रखने वाली बात सिर्फ ये है कि जो दूध पहले एक्सप्रेस किया था उसको यूज करने के लिए पहले निकालेंगे जी हाँ, डेट डाल तो के। हमेशा बिल्कुल। अगर स्टरलाइज पैकेट्स में दूध पैकेट्स। रखा जा रहा है या कि कटोरियों में भी रखा जा रहा है So dates। तो उसके ऊपर हम मार्क कर Strip। सकते हैं और उनको कवर करके फ्रिज में रख सकते हैं जी। और अगर हम फ्रीजर से मिल्क निकाल रहे हैं या फ्रिज से भी निकाल रहे हाँ हैं जी हाँ तो क्या उसको हीट कर सकते हैं, मतलब उसको वापस गुनगुना कर सकते हैं? डायरेक्ट हीट पर ब्रेस्ट मिल्क को कभी गर्म नहीं किया जाता डबल बॉयल। ब्रेस्ट मिल्क को हमेशा आप डबल बॉयलर में या फिर डबल बॉयलर की भी जरूरत नहीं है बॉइलिंग हॉट पानी को एक कटोरी में रखिए थोड़ी चौड़ी कटोरी में रखिए डबल बॉयल। और उस कटोरी के अंदर ब्रेस्ट मिल्क की कटोरी रख दीजिए और थोड़ा सा उसको स्टिर कर दीजिए एंड बिफोर गिविंग इट टू द चाइल्ड उसका एक ड्रॉप अपने बॉडी पर डाल के देखिए ज्यादा तेज गर्म तो नहीं है और अपने को समझ में आ जाएगा कि अगर सहने जितना गर्म है गुनगुना जैसा है तो गुनगुना दूध बच्चे को पिलाया जा सकता है। तो एक और बहुत प्रश्न माताएं पूछती हैं कि क्या कोई चीज ऐसी है जिसको खाने से या करने से कोई एक्टिविटी हमारा ब्रेस्ट मिल्क कम हो जाएगा? कम हो जाएगा अगर माताएं स्ट्रेस करेंगी जी और ऊपर से दूध पिलाती जाएंगी। हाँ। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर बच्चे का वजन कम है जी। तो इनिशियली बच्चे को 2.5 kg तक लाने के लिए हमें थोड़ा बहुत फार्मूला फीड कभी कभी देना पड़ सकता है जी। अगर मदर एक्सप्रेशन करके मेंटेन कर ले हाँ। कि उसका मिल्क ही सफिशिएंट आ रहा है बच्चे के वजन के हिसाब से जी। तो उस केस में तो फार्मूला मिल्क नहीं भी देना पड़ सकता है और बच्चे का वेट अच्छे से बढ़ जाएगा। लेकिन अगर कभी ऐसा हो रहा है कि कोई फार्मूला फीडिंग कराई जा रही है या कि मदर बहुत ज्यादा टायर्ड है और उस समय बिल्कुल कोऑपरेट करने की स्थिति में नहीं तब हमने इमरजेंसी में बेबी को फार्मूला फीड दिया है तो फार्मूला फीड क्या होता है कि थोड़ा डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट होता है एज कम्पेयर टू मदर्स मिल्क। सो इट्स लाइक दाल बाफले खा के जैसे हमारा पेट भर जाता है तो हम ज्यादा देर तक सोते हैं जी। तो अगर बच्चा ज्यादा देर सोएगा तो फिर सकलिंग कम हो जाएगी जी। तो लेस सकलिंग होगी तो मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाएगा और अगर सकलिंग चाहे पंप से हो रही हो या डायरेक्ट हो रही हो वो लगातार होती रहेगी तो और इसीलिए ध्यान देना चाहिए कि हर माँ को एक ब्रेस्ट पे कम से कम बच्चे को आधा घंटे दूध पिलाना चाहिए जी। 25 से 35 मिनट। जी। जब मैच्योर मिल्क आने लगता है तो जो शुरू में दूध आता है वो थोड़ा सा पतला होता है उससे हाइड्रेशन होता है और उससे बच्चे को इम्यूनिटी बहुत मिलती है जी। और आखिरी में जो दूध आता है तकरीबन 15-20 मिनट के बाद में जो दूध आता है जी। माताएं अपने अनुभव से भी जानती हैं कि वो थोड़ा थिक होता है जी। तो उस दूध में फैट की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है जी। तो फैट जब ज्यादा होता है तो उससे बच्चे को सटाइटी भी मिलती है और उससे एनर्जी भी मिलती है। तो अगर 10 मिनट इधर 10 मिनट इधर माताएं दूध पिलाएंगी तो दोनों ब्रेस्ट का 4 मिल्क मिल गया और फिर बच्चे ने 2 बार शुशु करी वो फिर रोएगा तो मम्मी लोगों को लगता है कि मेरा दूध पूरा नहीं पड़ रहा। दूध पूरा है लेकिन एक ब्रेस्ट का पूरा मिल्क एक बार में पिलाइए और अगली बार दूसरे ब्रेस्ट का पूरा मिल्क बच्चे को पिलाइए। इन केस ऑफ ट्विंस माताएं दोनों बच्चों को भी एक साथ दूध पिला सकती हैं और एक्चुअली ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन और मिल्क का फ्लो ये दोनों लगभग साथ साथ चलते हैं तो वो और लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जहाँ चलता है तो हमारे ट्विंस बच्चों के लिए भी माँ का दूध कम से कम 5 महीने तक तो काफी सफिशिएंट रहता है बट यस मदर हैव टू बी डिटरमाइंड सेल्फ कॉन्फिडेंट टू ब्रेस्ट फीड द बेबी और माँ को अपने न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हाँ। माँ को बीइंग अ न्यूट्रिशन पर्सन माँ को भी कम से कम 5-6 बार थोड़ा थोड़ा करके खाना पड़ेगा चाहिए और जैसे कि उसके बच्चे को डिमांड फीड कराना है 10 से 12 फीड कराने वो करना पड़ेगा। एक बात अपनी रह गई कि किस केस में माँ का दूध नहीं पिलाया जाता। मैंने जैसे बताया कि HIV के केसेस में 1/3% चांसेस रहते हैं कि माँ के दूध से बच्चे को HIV हो सकता है तो उस समय इन्फॉर्म्ड चॉइस देते हैं मदर को
और लेकिन अगर माँ को कभी कैंसर है और उसकी कीमोथेरेपी चल रही है जी, या कि डॉक्टर ने ये एडवाइस किया है कि इस नहीं ड्रग पिलाएंगे। के साथ में ब्रेस्ट फीडिंग अलाउड नहीं है, तब है ना, तब नहीं। और कभी कभी कुछ एडिक्शंस होते हैं मदर्स को, जी, तो वो भी एडिक्शंस के साथ में ब्रेस्ट फीडिंग नहीं, थोड़ी अच्छे से हो भी नहीं पाती है जी, और वो अलाउड नहीं है, क्योंकि फिर वो जो ड्रग्स हैं वो वो बच्चे सब के चीजें ब्रेस्ट मिल्क में जी, जाएंगी। जी। ये मैडम बहुत वो है कि हम लोगों के आसपास जो लोग होते हैं जो कि न्यूट्रिशन से उतने अधिक परिचित नहीं है, तो वो बहुत बार इन नई माताओं को बहुत डरा देते हैं कि ये चीज़ गर्म करती है, ये चीज़ ठंडा करती है, और जिसके कारण वो बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जिनको नहीं खाती हैं। खाती तो नहीं। मेरा ये जो प्रश्न था ये खास करके इसीलिए था कि हाँ। क्या खाने पीने की कोई चीज़ ऐसी है कि जिससे कि ब्रेस्ट मिल्क कम हो जाएगा? खाने पीने की कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे ब्रेस्ट मिल्क कम हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ पर जो ट्रेडिशनल डाइट है या कि कुछ जड़ी बूटियाँ जो माताओं को खिलाई जाती हैं बच्चे के पैदा होने के बाद में, जिसमें खास करके सतावर है, सौंठ है, तो इनको हम एकदम रिजेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। और हर घर की अपनी अपनी परंपराएं होती हैं हम्म, और उन्हीं परंपराओं में हम पले पड़े भी होते हैं, तो एक तरह से वो थोड़ा सा चार्म भी होता है हम्म, कि जब बिल्कुल। डिलीवरी होगी तो फिर ये सौंठ के लड्डू खाने मिलेंगे, अजवाइन के लड्डू खाने मिलेंगे। कभी कभी बहुत स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग हो जी, तो यही। उस समय अगर वो ना खा करके बैलेंस डाइट खाएंगी, हाई प्रोटीन हाँ, डाइट खाएंगी तो चलेगा। चलिए। लेकिन सामान्यतः ये चीजें टेस्टलेस नहीं होती हैं। हम्म, और आजकल जो ग्रैंड मदर्स हैं वो इतनी समझदार हैं, उन्हें पता है कि लड़कियां बहुत ज्यादा बिल्कुल। घी वगैरह खाना पसंद नहीं करती हैं, जी, जी। तो कम घी में भी ऐसे लड्डू बनाए जा सकते हैं। हम्म, और रोस्टिंग कर सकते हैं हम, ड्राई हीट से रोस्टिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा घी डाल करके हम शैलो फ्राइंग कर सकते हैं। हम्म, इस तरह से हम मेवों को उसमें भून सकते हैं। और जब भी हम लड्डू बांध रहे हैं तो ढेर सारा घी ना डाल करके कम। थोड़ा घी डाल के और थोड़ा सा गुड़ वगैरह को मेल्ट करके और फिर उसका हम लड्डू बना सकते हैं, क्योंकि जो मेवे डाले जाते हैं उनमें बहुत अच्छे फैट्स होते हैं। तो अगर उसको थोड़ा सा मिक्सर में हम घुमा लें घुर घुर करके जी, तो उसका भी ऑयल छूट जाता है और उसके कारण से भी लड्डू बंध जाते हैं। तो ट्रेडिशनल चीजें तो मतलब मैं रिजेक्ट नहीं करती हूँ। हाँ। एक से दो हाँ, हम में लड्डू से खा कोई भी सकते नहीं। हैं लोग। हाँ। और खाना थोड़ा थोड़ा करके खाना पड़ता है। एक्चुअली पहले संयुक्त परिवार होते थे हम्म, और जच्चा बच्चा की देखभाल करते समय कभी कभी ऐसा होता था कि जच्चा को भूख लगी है हम्म, और खाना बन के नहीं आ पाया, तो जी, उनके सिरहाने लड्डू का डब्बा रखा रहता था, बिल्कुल। दूध का गिलास उन्हें दे दिया जाता था कि और तब वो तक एक काम लड्डू चलाइए। खा ले और हाँ। दूध पी ले, और जब तक कि नाश्ता बन के आ रहा है, खाना बन के आ रहा है। पर इस सब के बीच में मैम जो ये सब हम लोगों ने किया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने हमें वो बताई, वो ज्ञान दिया जो कि बीइंग अ नेशनल ट्रेनर आपके पास था। पर आपके अनुभव में से कुछ बात निकालना चाहेंगे हाँ कि हाँ। क्या कभी आपके सामने कोई ऐसा केस आया जो कि आपको याद रह गया और जिसमें कि कोई ऐसी बात थी कि जो कि बाकी सारी माताओं को भी ये बात जाननी चाहिए, ऐसा कोई अनुभव है तो हमारे उनके साथ हाँ, शेयर एक मदर को लैचिंग प्रॉपरली नहीं होती थी जी, और जब वो प्रॉपरली लैच नहीं करती थी तो उनका कॉन्फिडेंस पूरे समय, और उन्हें पेन बहुत होता था ब्रेस्ट में, हम्म, तो बार बार उनको प्रॉपर लैच कराना सिखाया गया। हम्म, और जब वो प्रॉपर लैच कराने भी लगी तभी भी उनका कॉन्फिडेंस बिल्ट नहीं होता था। तो मैं हमेशा ये कहना चाहती हूँ कि माताओं को ध्यान रखना चाहिए कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फॉर जी, सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग। जी, करेक्ट लैच, करेक्ट पोस्चर ऑफ द मदर एंड द चाइल्ड, बेबी माँ की तरफ टर्न होना चाहिए। जी, माँ को हमेशा बैक रेस्ट लेके बैठना चाहिए। जी, अगर वो बिस्तर पे हैं तो भी बैक रेस्ट ले सकती हैं, अगर वो चेयर पे पीछे से हैं टिक कर बैठ तो सकती। हाँ। जी, नेवर लीन टू फीड योर बेबी, आपकी कमर में बहुत दर्द होगा। जी, वैसे भी आप थोड़ा झुक के बैठिए, आपकी कमर दुखने लगती है, और आप जी, अपनी बैक सीधी रखेंगे तो आप कंफर्टेबली बैठे रह सकते हैं। तो जी, बैक सीधी रखना। और एक चीज और होता है, क्योंकि ये जो हमारे लैक्टेशन ब्लूज होते हैं जी, उसको भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए एक बहुत रामबाण बात मैं बताती हूँ कि अगर मदर को मुस्कुराने के लिए कहा जाए जब वो बच्चे को दूध पिला रही है तब, और दूसरा जब वो दूध पिला रही है तब वो बहुत सारी बातें या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, बच्चा दूध नहीं पी रहा, इस तरह की बातें ना बोले। वो गहरी सांस ले और लंबा एक्सेल करे
गहरी सांस ले और लंबा एक्सेल करे। ऐसा करने से उसकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। और हम सब जानते हैं कि हमारा मतलब रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड ऑन हो जाता है जब भी हम डीपर ब्रीदिंग कर रहे होते हैं जी। तो डीपर ब्रीदिंग हेल्प्स अ लॉट टू मतलब मेंटेन दी लैक्टेशन ब्लूज को भी का इफेक्ट भी कम होता है उससे जी। और लैक्टेशन प्रॉपर मेंटेन होता है। और एक्चुअली जैसे ही मदर डीपर ब्रीदिंग करने लगती है वो जो प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन चल रहा है कि बच्चा कैसे सकलिंग कर रहा है उसका ध्यान उसकी तरफ आ जाता है एंड शी कैन एंजॉय इट। यहाँ एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगी विभा कि जैसे हमने बात करी अर्ली इनिशिएशन की जी। कोलेस्ट्रम फीडिंग की जी। तो ब्रेस्ट मिल्क पहले 6 महीने के लिए सफिशिएंट होता है बच्चे के लिए जी। लेकिन 6 महीने के बाद में ब्रेस्ट फीडिंग को डिसकंटिन्यू नहीं कराया जाता है अलोंग विद द कॉम्प्लीमेंट्री फीड। और कॉम्प्लीमेंट्री फीड भी कौन सा जो होममेड फूड से बनाया जाए। जी। घर के पॉट से 3 फीड बन जाएंगे बच्चे के लिए। उसके अलावा कुछ प्री मिक्सेस माताएं बना सकती हैं जैसे कि एमाइलेज रिच फ्लावर बना सकती हैं या फिर कुछ चीजों को जैसे सत्तू होता है हमारे यहाँ वो भी प्री कुक्ड होता है वो रख सकती हैं भुना हुआ। कभी हम लोग भुनी मूंगफली और मिल्क पाउडर कभी सफर अफर कर रहे हैं तो उसका पाउडर उसमें थोड़ा सा जैगरी मिला करके उसको रख सकते हैं। और कभी रिकॉन्स्टिट्यूट करना है तो मिल्क के साथ में या कि पानी के साथ में भी उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करके दिया जा सकता है। सूप बच्चों को पिलाए जा सकते हैं। 6 महीने के बाद में अलग अलग तरह के फल और सब्जियां अच्छे से कुक करके वो बच्चों को जरूर खिलाई जानी चाहिए। फलों को कुक करने की जरूरत नहीं है। फल में खास करके एप्पल अगर 6 महीने के बाद बच्चा खाता है तो उसे थोड़ा सा स्ट्यू किया जा सकता है पर बाकी मैंगो वगैरह है बनाना है पपाया है ये फल तो बच्चा वैसे भी मैश करके इसको खिलाए जा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग को 2nd ईयर ऑफ लाइफ तक कंटिन्यू करने से फायदा ये होता है कि बच्चे के ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। ओके। और बच्चे को बहुत कोजी फील होता है अपनी माँ के पास आकर के। कभी कभी तो बच्चों को मम्मी से मिलना यानी कि मम्मी का दूध पीना है जब वो बड़े हो जाते हैं। तो जैसे हम लोग भी वर्किंग मदर्स हैं तो कभी कभी बाहर चले जाते थे। हमारी पोस्टिंग बाहर थी हम 3 दिन बाद आते थे तो 3 दिन में हमारा बच्चा कोई रोता तबाह करता ऐसे कुछ परेशान नहीं करता था। वो अच्छे से खाता पीता रहता था। जो केयर टेकर थी और हमारी मदर थी वो कहती थी बिल्कुल याद भी नहीं करता मंजू तुमको तुम चली जाती हो। तो मैंने कहा अच्छा है ना आप लोगों को भी परेशानी नहीं होती। बट द डे आई एम बैक उसको आना है गोद में आना है और उसको दूध पीना है। तो थोड़ा सा मैं कभी कभी कहती थी कि मदर चाइल्ड बॉन्ड जो होता है हाँ वो बॉन्ड के कारण आप जब तक कंटिन्यू कर सकती हैं इट्स गुड। तो 2 से 2.5 साल तक अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू करते हैं कोई बुराई नहीं तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। पर ऊपर का देना ऊपर का खाना 6 महीने के बाद देना आवश्यक है और बच्चे के नंबर ऑफ फीड्स शुड नेवर बी लेस देन 5। एग्जैक्टली हाँ क्योंकि बच्चे का पेट छोटा होता है। अभी रिसेंटली एक ऐसा केस आया कि बच्चे मेल न्यूट्रिशन में जा रहा है मैडम और लोग कह रहे हैं कि उसको अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। वो हमारे परिचित थे तो उन्होंने तुरंत अपनी वाइफ को बोला कि मैडम को फोन लगाओ और क्या खिलाना। तो मैंने बोला तुम इसे कितनी बार खाना खिलाती? कहती 3 बार। मैंने कहा दिस इज वेरी बैड। मैंने कहा आप समझ में आया तुम्हारा बच्चा क्यों कमजोर होता चला जा रहा है जी। और जैसे ही उसको मैंने 2-3 चीजें रेडी टू ईट बना के घर में रखने के लिए बताया और कहा कि 5 से कम फीड तो बच्चे के जाएंगे नहीं और क्योंकि अभी आपका बच्चा कम वजन का है तो अभी आप इसको 3 हफ्ते तक कम से कम 6 फीड खिलाइए थोड़ा थोड़ा खिलाइए। और एक्चुअली 1 हफ्ते के अंदर उसके बच्चे का 200 ग्राम वजन बढ़ गया। तो फीडिंग बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है और माताओं की समझ और देखिए बच्चे को फीड कराने का टाइम बहुत सुंदर इंटरैक्टिव टाइम भी होता है। बच्चा क्या खा रहा है आप उसका नाम उसे बताते जाइए उसका स्वाद उसे बताते जाइए। मुझे अभी तक याद है कि मेरी माँ छोटे छोटे कवे बना के कि ये नानी का एक कवा खा लो एक नाना का कवा खा लो एक मम्मी का खा लो। जो लोग होते नहीं थे क्योंकि खाना आपको सामाजिक बनाता तो उससे क्या होता था कि बच्चे को याद रहता था कि मेरे इतने सारे रिश्ते हैं। और जब वो बड़ा होता है तो पहचानता है तो फिर उसको लगता है अच्छा ये चाचा है इनके नाम की कुइया में खाता था ये नानी है इनके नाम की कुइया मैंने खाई है। तो ऐसे करके जी बच्चे को बहला बहला के भोजन कराया जाता है। एक बात मैं बताना चाहूंगी कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है इट इज नॉट ईटिंग। फीडिंग में जो व्यक्ति बच्चे को खाना खिला रहा है वो एक्टिव होता है जी
बच्चा थोड़ा पैसिव होता है और ईटिंग में हम एक्टिव होते हैं। तो बच्चा जब तक के 2.5-3 साल का नहीं हो जाए, कभी घर में अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों को अलग अलग प्लेट्स में खाना दिया जाए जी। क्योंकि बड़ा बच्चा जल्दी से खाता है, तो कभी कभी छोटे बच्चे ने कितना खाना खाया, अगर एक थाली में हमने खाना दे दिया है तो पता ही नहीं चल पाएगा। सो इट इज, उनको साथ में बिठाइए खाने के लिए, लेकिन छोटे बच्चे की प्लेट अलग हो, बड़े बच्चे की प्लेट अलग हो, ताकि हमें पता रहे कि छोटे बच्चे ने कितना खाना खाया है, और उसको हमेशा अटेंड करके खाना खिलाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो जैसा कि मैं समझ पाई मैडम कि न केवल फिजियोलॉजिकल बल्कि मेंटल स्ट्रेस और मेंटल कामनेस, इसका भी हम ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर बहुत असर होता है। तो हम एक आखिरी संदेश आपके तरफ से चाहेंगे कि आप ये जो हमारी नव माताएं हैं, इनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? पहला तो जब ये माताएं गर्भवती होती हैं, खास करके 3rd ट्राइमेस्टर से, तब से ये बच्चे को स्तनपान कराना, कैसे कराना, इसका महत्व क्या है, इसके बारे में जानकारियाँ प्राप्त करें। यहाँ हर हेल्थ में तो लगातार मतलब प्रोग्राम्स होते ही रहते हैं, तो अगर वो उन्हें अटेंड कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है, उसमें उन्हें पहले से जानकारी मिल जाएगी। दूसरा, वो अपने जो भी गायनिकोलॉजिस्ट है उसको इन्फॉर्म्ड रखें कि मुझे अर्ली इनिशिएट कराना है, तो मुझे ओटी में या नॉर्मल डिलीवरी के बाद जैसे ही मेरा बच्चा पैदा होता है तो वो उसे मेरी ब्रेस्ट पे ज़रूर लगाया जाए 2-5 मिनट के लिए। और ये सही बात है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो बहुत बड़ा बड़ा मुंह खोल रहा होता है, उसके मुंह में बहुत सलाइवेशन हो रहा होता है, और 1 घंटे तक के बच्चा एक्टिव रहता है। 1 घंटे के बाद बच्चा सो जाता है, और जब वो सोता है तो 2-3 घंटे सोता है। तो अर्ली इनिशिएट कराने के लिए शुरू का पहला घंटा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 6 महीने तक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराइए, अटैचमेंट का ध्यान रखिए, अपने भोजन का ध्यान रखिए। कभी कभी परिवारों में कोई बातें होती हैं, कुछ तनाव होता है, उसको संवाद करके सुलझाने की कोशिश करिए, या उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। कभी कभी कुछ परिवारों में हिंसात्मक माहौल होता है, उस वक्त मैंने माता को देखा है कि वो बहुत परेशान रहती है, तो वो कई बार काउंसलर के पास इसलिए आना चाहती है कि वो अपना वो दुख भूलना चाहती है, बट स्टिल ये आपकी ज़िंदगी है और आपको इसको फेस करना है, तो हिम्मत बना के रखिए, बिल्कुल छुई मुई बन के मत रहिए। कुछ बातें जो आप नहीं कर सकती हैं उसके लिए सहायता लीजिए। कई बार हम लोग बहुत सेल्फ सफिशिएंट होते हैं तो हमें किसी की हेल्प मांगने में तकलीफ़ हो रही होती है, पर नहीं, अभी जब आप लैक्टेशन की फेज़ में हैं तो आपको सहायता की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आप अभी फिजियोलॉजिकली थोड़ा सा चैलेंज्ड हैं। और जैसे ही 15 दिन होते हैं, फिर उसके बाद मदर को चलना फिरना सब चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, तो वो अपने आप को मेंटेन कर सकती हैं। लेकिन जब बच्चा सोए तो माताओं को भी सो जाना चाहिए, क्योंकि स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है छोटे बच्चे के साथ में। और जब बच्चा 6 महीने का हो जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग ज़रूर कराएं। वर्किंग मदर्स हमेशा हमेशा अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क का एडवांटेज देने के लिए ब्रेस्ट पम्प का यूज़ करें। वो ऑफिस से भी ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करके घर भिजवा सकती हैं, या ऑफिस में ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस करके प्रॉपरली स्टोर कर सकती हैं। जब वो शाम को आएँ तो वो दूध बच्चे को पिलाया जा सकता है। ऑफिस जाने के पहले ब्रेस्ट फीड करा दें, ऑफिस से आने के बाद ब्रेस्ट फीड करा लें, नाइट फीड्स कराती रहें, तो इस तरह से ब्रेस्ट फीडिंग का फ़ायदा भी बच्चे को मिलता रहेगा। एंड मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि अपने शिशु को स्तनपान कराना माँ के लिए तो ब्लिसफुल एक्सपीरियंस है, लेकिन ये बच्चे का बर्थ राइट है। अगर हम मिलेनियल गोल्स की बात करते हैं, मिलेनियम गोल्स की बात करते हैं, तो उनमें बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित जो गोल्स हैं उनको प्राप्त करने में ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। ये बच्चे का अधिकार है, और ये बच्चे का अधिकार हमें उसे देना सुनिश्चित करना चाहिए। हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं मंजुला मैम, कि आपने हमारी माताओं को, हमारी आगे बनने वाली माताओं को, और जो माताएं बन चुकी हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, उनको बहुत ही उपयोगी जानकारी दी, और ये जानकारी भी ऐसे समय पर दी जबकि वर्ल्ड ब्रेस्ट वीक मनाया जा रहा है, 1 से 8 अगस्त के बीच में। तो आपका बहुत 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 आभार। थैंक यू सो मच।